दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है। तो ये है एक क्रिप्टोग्राफी के पार्ट है। इसके पहले हम थोड़ा देखते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। क्रिप्टोग्राफी इज यूज्ड टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट डेटा ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। तो हम डेटा कम्युनिकेट करते हैं, डेटा सेंड करते हैं, तो उस डेटा को सिक्योर और प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं। It is helpful to prevent unauthorized person or group of user from accessing any confidential data. ओके, तो ये एक हमारे डेटा को प्रिवेंट करने में यूज होती है क्रिप्टोग्राफी। जो अनऑथराइज यूज़र होते हैं वो हमारे डेटा को यूज़ नहीं करें, हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको दूसरा कोई एक्सेस नहीं कर सके। इसके लिए इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर टू इसेंशियल फंक्शनलिटीज ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में दो चीज़ होती है, एनक्रिप्शन डेटा का एनक्रिप्ट करते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं। जैसे ए मैसेज सेंड ओवर द नेटवर्क, जिससे हमने कोई मैसेज सेंड किया एक सेंडर ने रिसीवर, इज ट्रांसफॉर्म इनटू एन अनरिकॉग्नाइजेबल इनक्रिप्टेड मैसेज नाउन एज डेटा इंक्रिप्शन। तो मैसेज सेंड किया हमने, तो उस मैसेज को इस फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं इंक्रिप्शन में, ताकि उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर सके, पढ़ नहीं सके। ठीक है, इंक्रिप्ट करके दूसरे कोड में कन्वर्ट करके, ताकि उसका कोई मीनिंग नहीं निकले। ओके, और रिसीविंग साइड में क्या होता है, रिसीवर क्या करता है, उसको वापस डिक्रिप्ट करता है और ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करता है। तो अब देखते हैं कि इंक्रिप्शन कैसे होता है। इंक्रिप्शन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है विच ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इनटू अनरिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में। जो ओरिजिनल मैसेज होता है उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके सेंड करता है। एक प्रोसेस है उसको कन्वर्ट करने का। दिस न्यू फॉर्म ऑफ मैसेज इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मैसेज। और जो ये ओरिजिनल मैसेज होता है हमारा, उससे जो कन्वर्ट हो जाता है वो टोटली डिफरेंट होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो मीनिंगलेस होता है। दैट्स व्हाई हैकर इज नॉट एबल टू रीड द डेटा एज सेंडर यूज एंड इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। इसलिए जो हैकर होता है वो उसको इजीली रीड नहीं कर पाता, जैसा कि सेंडर ने सेंड किया था ओरिजिनल मैसेज, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकाल सकता हैकर। इंक्रिप्शन इज यूजली डन यूजिंग की एल्गोरिदम। इंक्रिप्शन किसके द्वारा किया जाता है, की एल्गोरिदम यूज करके। डेटा इज इंक्रिप्टेड टू मेक सेफ फ्रॉम स्टीलिंग। तो इस डेटा को कोई नहीं चोरा है, इसलिए हम डेटा का इंक्रिप्ट करके सेंड करते हैं। अब देखते हैं डिक्रिप्शन क्या होता है। डिक्रिप्शन जस्ट रिवर्स ऑर्डर है एनक्रिप्शन का। इसमें डेटा को वापस जो इंक्रिप्ट करके सेंड किया डेटा को, उसको वापस डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल फॉर्म में डेटा को लाना डिक्रिप्शन कहलाता है। डिक्रिप्शन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनकोडेड इंक्रिप्टेड डेटा in a form that is readable and understood by a human or a computer। तो इसका क्या है, वहाँ पे डिक्रिप्ट करके उसी फॉर्म में, रीडेबल फॉर्म में, जिसका हम मीनिंग समझ सके और जिसको हम अंडरस्टूड कर सके कि हाँ इसका मीनिंग ये है, ये मैसेज ने सेंडर ने सेंड किया था, उस फॉर्म में वापस कन्वर्ट करना। दिस मेथड इज परफॉर्म बाई अनइनक्रिप्टिंग द टेक्स्ट मैनुअली और बाई यूजिंग की यूज टू इनक्रिप्ट द ओरिजिनल डेटा। ओके, तो इसके लिए भी वही की यूज होगी जिससे डेटा इनक्रिप्ट हुआ था। तो इसका हम डायग्राम देखते हैं कि यह सेंडर है, सेंडर ने के पास है प्लेन टेक्स्ट मैसेज को इनक्रिप्ट किया, नेटवर्क के थ्रू पास किया। ओके, साइपर टेक्स्ट को पास कर रहा है। अब साइपर टेक्स्ट को जो पास नेटवर्क या कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू पास हो रहा है, तो उसका बीच में जैसे कोई हैक करना चाहे तो वो अगर हैक भी कर लेता है तो उसका मीनिंग उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसफर हो रहा है। फिर ये जाएगा रिसीवर के पास में, रिसीवर क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा। ये यहाँ डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाएंगे, उससे वापस प्लेन टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा और रिसीवर उसको इजीली रीड कर सकता है, जैसा कि सेंडर ने सेंड किया था वैसा का वैसा। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या क्या है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में देखते हैं कि क्या क्या मेन डिफरेंस है। इंक्रिप्शन एक प्रोसेस है कन्वर्टिंग नॉर्मल डेटा इनटू एन अनरीडेबल फॉर्म। ओके, तो जो डेटा को कन्वर्ट करता है अनरीडेबल फॉर्म में। और डिक्रिप्शन एक मेथड है तो कन्वर्ट करता है जो अनरीडेबल डेटा है उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो ये है फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस है इंक्रिप्शन किसके द्वारा किया जाता है, जो सेंडर होता है, ओके, उसके द्वारा इंक्रिप्शन किया जाता है वो डेटा का।
और डिक्रिप्शन किसके द्वारा किया जाता है, रिसीवर के द्वारा, जिसके पास डेटा जा रहा है वो डेटा को डिक्रिप्ट करेगा। ये सेकंड डिफरेंस था। और थर्ड डिफरेंस है कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, सेंडर और रिसीवर के पास सेम की यूज होती है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। द सेम एल्गोरिथम विद द सेम की इज यूज्ड फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस। अब हम ये देखते हैं कि भाई यूज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन हम क्यों यूज करते हैं। तो फर्स्ट तो है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, इसलिए हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे हमने मैसेज के थ्रू आईडी पासवर्ड से नहीं किया तो उसको क्या है वो प्रोटेक्ट करके रखता है, वो हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, क्योंकि आईडी पासवर्ड अगर कोई यूज कर लिया, ठीक है, तो वो हैक कर सकते हैं ना उसको, तो इसलिए ये हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसको हम इनक्रिप्ट करके सेंड करते हैं तो उसका कोई भी यूज नहीं कर सकता। इट प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी, और प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जो हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है उसको कॉन्फिडेंशियल रखती है। हेल्प यू टू इंश्योर दैट द डॉक्यूमेंट और फाइल हैज़ नॉट बीन बी अल्टर्ड, जो हम डॉक्यूमेंट या फाइल कोई भी सेंड कर रहे हैं उसमें अल्टर्ड नहीं हो, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करते बीच में, कोई जैसा हमने भेजा है वैसा का वैसा पहुंचे। इंक्रिप्शन प्रोसेस आल्सो प्रिवेंट प्लेगरिज्म एंड प्रोटेक्ट आईपी वगैरह को प्रोटेक्ट रखता है। हेल्पफुल फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन लाइक इंटरनेट एंड वेयर ए हैकर कैन इजीली एक्सेस अनक्रिप्टेड डेटा को भी हैक कर लेता है। इट इज एन इसेंशियल मेथड एज इट हेल्प यू टू सिक्योरली प्रोटेक्ट डेटा डेट यू डोंट वांट टू एनीवन एल्स टू हैव एक्सेस, और ये एनीवन जो अदर दूसरा हमारे डेटा को एक्सेस नहीं करेगा, जिसको हमने सेंड किया है वही हमारे डेटा को एक्सेस कर सके, तो इसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है। अब देखते हैं इसमें एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में क्या क्या यूज होता है, टाइप ऑफ की के कौन कौन सी की यूज होती है। फर्स्ट तो होती है सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक की किसको कहते हैं कि वो सेंडर रिसीवर के पास सेम की होती है, ओके। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एक एल्गोरिथम है विच यूज द सेम क्रिप्टोग्राफिक की फॉर बोथ इंक्रिप्शन ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंड डिक्रिप्शन ऑफ साइफर टेक्स्ट। तो उन्होंने कहा कि सेंडर रिसीवर के पास में सेम की होती है डेटा को इनक्रिप्ट करने में और डिक्रिप्ट करने में, दोनों जगह सेम की यूज होती है। और सेकंड है हमारी एसिमेट्रिक की। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या करती है, दो की यूज होती है, यूज टू पेयर ऑफ की फॉर इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन के लिए टू पेयर की यूज की। पब्लिक की इज अवेलेबल टू एनीवन, ठीक है, पब्लिक की तो सबके लिए अवेलेबल होगी, while the secret key is only made available to the receiver of the message। और सीक्रेट की किसके पास होगी, जो रिसीवर होगा, ओरिजिनल मैसेज को रिसीव करने वाला, उसके पास सीक्रेट की होगी। और नेक्स्ट है हमारा पब्लिक की। अब देखते हैं पब्लिक की क्या होती है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज एन इंक्रिप्शन सिस्टम, एक इंक्रिप्शन सिस्टम है विच इज बेस्ड ऑन टू पेयर ऑफ की, ओके, ये भी टू पेयर ऑफ की पे बेस है। पब्लिक की आर यूज टू इनक्रिप्ट मैसेज फॉर ए रिसीवर के लिए, डेटा इनक्रिप्ट करने के लिए काम आती है। और एक होती है प्राइवेट की, दो प्रकार की होती है, पब्लिक की और प्राइवेट की। सेकंड है हमारी प्राइवेट की। प्राइवेट की मे बी पार्ट ऑफ ए पब्लिक की, पब्लिक की का पार्ट हो सकती है। और प्राइवेट एसिमेट्रिक की पेयर, इट कैन बी यूज्ड इन एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में। यह प्राइवेट की कहाँ यूज होती है, एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में। एज यू कैन यूज द सेम की टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डेटा, तो इसके लिए ये प्राइवेट की यूज होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में यह था कि हमारा डेटा हम कैसे इंक्रिप्शन करते हैं, कैसे डिक्रिप्शन करते हैं, कौन कौन सी की यूज होती है, ओके, और क्रिप्टोग्राफी का मेथड कैसे वर्क करता है।